हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन या यूएसएसआर के टूटने के, डिसइंटीग्रेट होने के क्या क्या कॉजेज थे वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सून आफ्टर becoming the world power, Soviet Union had disintegrated in 1991 and was lost in the pages of history, for which the following factors were responsible. 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया था और उसके पीछे क्या क्या रीजन है वो डिस्कस करेंगे। 81 ईयर्स तक सोवियत यूनियन जो है वो कायम रहा और जैसे वो गिरा है उसके क्या क्या वजह थी, क्या क्या कॉजेज थे, क्या क्या रीजन थे वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1, फेल टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। सोवियत यूनियन आया था कि सोशलिज्म फैलाएंगे, गरीबों का भला करेंगे, वो तो हुआ नहीं। लोगों की जो भावनाएं थी वो नहीं पूरी कर पाए। ठीक है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर खरे नहीं उतर पाए। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्टिक ऑर्डर in Soviet Union, the fed people were fed with many of the good dreams and promise to establish heaven on the earth was made with them. लोगों को पता नहीं कैसी कैसी ख्वाब दिखाए गए कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारे को धरती पे भाई जन्नत लेके आ जाएंगे। इस टाइप के ख्वाब दिखाए गए कि लेबरर्स का भला हो जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या फायदा होगा। उनको कुछ ज्यादा ही जो सुहावने सुहावने जो है ख्वाब दिखाए गए। ठीक है, but gradually, all these dreams had shattered as the socialistic order established in Soviet Union had failed to fulfill these dreams. तो जो भी बातें बोली थी सोवियत यूनियन ने कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो किया तो कुछ नहीं। समझ गई बात। Soon the economic growth of the Soviet Union had come to stand still and even the basic needs of the people were not fulfilled. तो सारा कुछ आर्मी आर्मी पे जोर देते रहे और लोगों की जो बेसिक कंडीशंस है वो बद से बदतर हो गई और खाने पीने के भी लाले पड़ गए, उल्टा बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ गया सामान। देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड देयर प्राइसेस हैड रीच्ड द स्काई एंड द कॉमन मैन वाज नॉट एबल टू बाय दीज। मतलब आम बंदे के पास नौकरी तो थी, पैसा तो था, मगर खरीद नहीं पा रहा था क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी दोनों स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि लोगों को जिस वजह से सपने दिखा के ये सिस्टम या ये जो रिजीम है एस्टैब्लिश किया गया था वो पूरा नहीं हो पाया। सेकंड पॉइंट आ जाता है एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करते थे। एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशंस ऑफ सोवियत यूनियन। अब सारा का सारा पैसा आर्मी के ऊपर खर्च करेंगे, लोगों के ऊपर क्या खर्च करेंगे? विद द पर्पस टू स्ट्रेंथन इट्स ओन ब्लॉक एंड टू वीकन द अमेरिकन ब्लॉक, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वर मेड बाय सोवियत यूनियन। तो भाई आपस में अमेरिका से लड़ने के चक्कर में कि भाई हम अमेरिका से सुपीरियर होंगे, सारे के सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, ये वो सारे के सारे आर्म्स एमिनिशंस पे काफी जोर रहता था। एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसए वॉज द ओनली न्यूक्लियर पावर स्टेट इन द वर्ल्ड। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, यूएसए के पास ही सिर्फ न्यूक्लियर बम होता था, ये तो सबको पता है। इमीडिएटली आफ्टर दैट, with the purpose to compete with America, Soviet Union had also developed the nuclear power, as a result of which it became the second nuclear power state in the world. तो जैसे अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बनाया, इनको भी पड़ गए हुए, हमने भी अपनी सुप्रीमेसी झाड़नी है, इन्होंने भी न्यूक्लियर बम बना लिया। Besides this, Soviet Union had also spent vast money on the development of military capabilities of the member countries of Soviet bloc, and the bad effects of all this on Soviet economy were natural. भाई अपनी सुप्रीमेसी बनाने के चक्कर में जो रशिया के अंडर जितने भी रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर के अंडर, उनकी आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग करने का ठेका इसी ने ले लिया, तो सारा पैसा उनके ऊपर भी यही खर्च करेगा। तो भाई अपना क्या करेगा? अपने लोगों को कैसे खिलाएगा पिलाएगा? समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी की एक टाइप की डिक्टेटरशिप थी, मोनोपोली थी और कोई पार्टी अलाउड ही नहीं थी। तो इस चक्कर में देखें तो भाई काम तो खराब ही है ना, मोनोपोली तो नहीं ना होनी चाहिए। आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन, द डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी was established in the Soviet Union, which had established its monopoly over the entire political, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल सिस्टम। तो भाई ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने किसी और पार्टी को आने नहीं दिया और इन्होंने अपनी मोनोपोली बना के बैठ गए। ठीक है, तो अगर मोनोपोली बनाएंगे तो लोग तो दुखी होंगे ही ना एक टाइम के बाद। इन सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी was government and nothing could be done against the wishes of the कम्युनिस्ट पार्टी। तो सोवियत यूनियन में क्या था?
कम्युनिस्ट पार्टी और गवर्नमेंट में कोई फर्क ही नहीं होता था, कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ही कम्युनिस्ट पार्टी की है, और उनके विशेष के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर पाता था। द ऑफिशियल्स holding the high governmental offices were also holding high offices of the parties and were not responsible before the people। जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेन बंदे होते थे, जो हाई ऑफिशियल्स होते थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्हीं को ही हाई गवर्नमेंट ऑफिसेज में जगह मिल जाती थी, वही ब्यूरोक्रेट्स बन जाते थे, और वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल तो थे नहीं, क्योंकि लोगों ने उनको थोड़े ना चुना है। दे हैड एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज अ प्रिविलेज्ड क्लास एंजॉयिंग स्पेशल प्रिविलेजेस। एक तरफ तो सोशलिज्म या मार्क्सिज्म कहती थी कि भाई क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, एक तरफ उन्होंने सारी जो अपनी जो क्या कहते हैं पावर है वो लगा दी, और वो अपनी अच्छी पोजीशंस में आके करप्शन करके प्रिविलेज्ड क्लास बन गए, ठीक है ना। Opposite to it, the socialistic order believed in the classless society, and all this was opposite to it। तो सोशलिज्म तो कहती थी भाई क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, और ये एक तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं ये अमीर होते गए और अपनी हाई फाई क्लास बना ली, समझ गए बात। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एन एंगर had developed among the people against the communist party, which was also responsible for the dissolution of Soviet Union। तो लोगों के खिलाफ लोगों का कम्युनिस्ट पार्टी से भरोसा उठ गया कि भाई एक तरफ तो ये अच्छी बातें करते हैं, दूसरे तो खुद ही करप्शन करते, खुद ही अमीर होते जा रहे हैं। तो लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, और इस चक्कर में सोवियत यूनियन जो है टूट भी गया बाद में। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने अभी पिछले पॉइंट में बताया कि हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा करप्शन करते थे। After Russian Revolution, the leaders who had established their control over the political power had a spirit to do something for the people and the country and were fully committed to Marxism। जब शुरू में रशियन रेवोल्यूशन आया तो वो जो लीडर्स थे वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, और वो फुली कमिटेड थे, ठीक है, और वो अच्छा काम करते भी थे। Besides this, there was no difference in their deeds and words। और जो वो बोलते थे वही काम वो करते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीता, द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी हैड बिकम करप्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैड आल्सो बिकम करप्ट, एंड अ great gap had come in their life and the life of the common people। शुरुआत में जो वो कम्युनिस्ट पार्टी के बंदे होते थे, जैसे वो करते थे बोलते थे वैसे ही करते थे, मगर जैसे जैसे टाइम बीता, नई नई जनरेशन आई, उनके बोलने में और उनकी करनी में, एक कहावत है कथनी और करनी, उसमें अलग अलग फर्क हो गया। भाई बोलते तो बहुत अच्छा थे मगर करते उससे अपोजिट थे। They had become a separate class of privileged people, as a result of which they had got separated from the masses, and the masses had developed the contempt for them। तो बेसिकली आम लोगों से तो वो अलग ही हो गए, अमीर ही बन के करप्शन कर लिया उन्होंने, बहुत ज्यादा बिजनेसेस फैला लिए इधर उधर कंट्रीज में, ठीक है ना। तो अब ऐसा होगा तो फिर तो लोग कहेंगे भाई रेवोल्यूशन ही क्यों आया, जब यही सिचुएशन करनी थी। तो पहले जो जार रूल थे वो भी तो लोगों को खा रहे थे, अब इन्होंने खाना शुरू कर दिया। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है रिफॉर्म प्लेन क्यों लिखा है यार मैंने, रिफॉर्म प्लान्स। ये कभी कभी मैच देखते देखते मैं लिखता हूँ ना, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। रिफॉर्म प्लान्स ऑफ मखैल गॉर्बेचोव। जो मखैल गॉर्बेचोव थे, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट, गॉर्बेचोव कहना गॉर्बेचेव है, बेसिकली प्रोनाउंसिएशन में फर्क है क्योंकि रशियन नाम है। तो इनकी वजह से एकदम से रिफॉर्म्स आए, और जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन जो है वो एक तरीके से खत्म होता दिखाई दिया, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन तो खैर बहुत पहले आया था, जो यूएसएसआर है वो एक टाइप का टूटता दिखाई दिया, ठीक है। कैसे? आफ्टर एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ जनरल सेक्रेटरी, या सेक्रेटरी जनरल भी कह सकते हो, ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1985, मिखाइल गोर्बाचेव हैड इनिशिएटेड टू प्रोग्राम्स जिनका नाम था पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, with with the purpose to restructure the Soviet system and to bring openness in it, so that it was able to meet with the changing internal situations within the Soviet Union and also at the international level। तो मिखाइल गोर्बाचेव जब 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने, उन्होंने दो रिफॉर्म्स लेके आए, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका जिसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चर करो अपने आप को, थोड़ा चेंजेस लेके आओ, और ग्लासनोस्ट का मतलब है थोड़ी ओपननेस करो, थोड़ी फ्रीडम दो लोगों को, ठीक है। सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय मिखाइल गोर्बाचेव वर रिस्पॉन्सिबल। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो इन्होंने शुरुआत में पॉलिसी जो लेके आए उसकी वजह से यूएसएसआर टूटा, ठीक है। दोज वर those who were the supporters of Mikhail Gorbachev were of the opinion that the openness brought
by him was not enough, whereas the people wanted more openness. जो इनको सपोर्ट करते थे वो ये मानते थे कि भाई इन्होंने जितनी ओपननेस और जो फ्रीडम दी है वो और ज्यादा लोग मांग रहे हैं, और लोगों को मतलब जो रिपब्लिक्स के जो लोग हैं उनको और ज्यादा फ्रीडम चाहिए. बट वंस स्टार्टेड, एक बार फ्रीडम देनी शुरू कर दी, दे हैड बिकम डिफिकल्ट टू कंटेन द विंड ऑफ ओपननेस. हल्की सी फ्रीडम दी, अब लोगों को और फ्रीडम चाहिए और फ्रीडम चाहिए. द ट्रेडिशनल सोवियत सिस्टम which was caged in the chains was bound to disintegrate. जो उनको जबरदस्ती जोड़ा हुआ था यूएसएसआर के साथ, अब उनको तो आजादी चाहिए ही थी ना. Opposite to it, the critiques of Mikhail Gorbachev did not agree with his policies and had revolted against him. तो मखेल गॉर्बेचेव के जो अगेंस्ट थे, हार्ड लाइनर्स, कट्टर जो लोग थे कम्युनिस्ट, उन्होंने उनको जो है अगेंस्ट किया और बाद में उनको रेजिग्नेशन भी देना पड़ा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राइज ऑफ नेशनलिज्म अमंग रिपब्लिक्स. जो भी रिपब्लिक्स थे जो यूएसएसआर के अंडर थे, उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आने लगी कि भाई हम क्यों इनकी चमचागिरी करें, हम क्यों इनके नीचे लगे, मतलब हम क्यों इनके कंट्रोल में रहें. सिंपल वर्ड्स में किनके कंट्रोल में? रशिया के कंट्रोल में. द रिपब्लिक्स टचिंग द बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न यूरोप were also known as Baltic republics, and these were Estonia, Latvia, लुथानिया. तो सिंपल वर्ड्स में ये जो रिपब्लिक्स थे ये कहते थे कि भाई वेस्टर्न यूरोप के साथ जुड़े हुए थे और ये डेमोक्रेसी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे. Besides this, the nationalist sentiments had also developed among the people residing in Russia, Ukraine, and Georgia, and they were not prepared to live अंडर सोवियत रिजीम. बाकी कंट्रीज में भी ये आ गया और वो कहते हैं हमने सोवियत यूनियन के अंडर नहीं रहना भाई, अब बहुत होगी. दे वांटेड टू सी देयर रिपब्लिक्स बिकमिंग फुली सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स. वो चाहते थे कि हमारी कंट्री सॉवरन हो जाए. सॉवरेनिटी क्या होती है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने तैयार किया हुआ है. अगर आपको नहीं समझ आएगा मुझे कमेंट कर देना, मैं सॉवरेनिटी का आपको लिंक सेंड कर दूंगा. ठीक है. तो अपनी कंट्रीज को इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल बनाना चाहते थे बजाय इसके कि वो USSR के अंडर हैं. And immediately after the implementation of perestroika and glasnost by Mikhail Gorbachev, they had got an opportunity to do so. अब जैसे ही मिखाइल गॉर्बेचेव ने ये थोड़ा ओपननेस एंड रिस्ट्रक्चर जो है करना अपनी कंट्री को या अपने पूरे यूएसएसआर के फ्रेमवर्क को लॉन्च किया, वैसे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई. इमीडिएटली जैसे ही उनको आज़ादी मिली, इमीडिएटली आफ्टर दैट दे हैड जॉइंड NATO, and it had opened the way of independence for the rest of the republics of Soviet Union. जैसे ही उनको आज़ादी मिली उन्होंने नेटो ज्वाइन कर ली अमेरिका के साथ, और बाकियों के लिए भी रास्ता खुल गया कि भाई तुम भी इंडिपेंडेंट हो जाओ. बाकी रिपब्लिक्स को भी इंडिपेंडेंस के लिए मतलब उकसा दिया. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अवेयरनेस अमंग द पीपल. लोग अवेयर हो गए थे. With the spread of awareness among the people of Soviet Union, they had lost their faith in the Soviet socialistic system, and they were of the opinion that this system had failed to improve their situation. लोग इतने अवेयर हो गए थे, लोगों को पता लग गया कि भाई ये सोशलिज्म के आने से या सोवियत सोशलिस्टिक सिस्टम से हमारा तो कोई भला हुआ ही नहीं. तो लोग भी अगेंस्ट खड़े हो गए थे इस सिस्टम के. They were of the opinion that only the liberal order established in the western countries could solve their problems. उनको ये लगने लग गया कि वो जो लिबर्टीज दी जाती हैं या जो लिबरल सिस्टम है जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, लिबरल डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, वही उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है. Mikhail Gorbachev's policy of openness had given them an opportunity of which they had made full use. तो मिखाइल गॉर्बेचेव ने जो अपनी पॉलिसीज लेके आए थे फ्रीडम की, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, उसका काफी ज्यादा फायदा उठाया उन्होंने. They had become aware of double standards adopted by the leaders of Communist Party, and they had lost the confidence of the people. तो जो डबल स्टैंडर्ड्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के कि हम गरीबों के साथ है, गरीबों के साथ है, और खुद सारी की सारी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर लिया और खुद अमीर होते रहे और गरीब बंदा गरीब होता रहा, ऐसा लोगों को पता लग गया उनकी बेईमानियों का. अंडर सच सिचुएशंस द इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन वाज नॉट पॉसिबल. अब ये सारी सिचुएशंस होगी, लोग उनके अगेंस्ट हो गए, तो अब कैसे यूएसएसआर इंटीग्रेट होकर रहता, कैसे मिलजुल के रहता. नेक्स्ट, एलिनेशन ऑफ रूलर्स. The rulers of the Soviet Union were completely alienated from the people for which they themselves were responsible. जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के जो रूलर्स थे वो लोगों से एलिनेट हो गए, लोगों ने उनको मानना ही बंद कर दिया, लोगों ने उनको फॉलो करना बंद कर दिया. ठीक है. The Communist Party and its leaders were not responsible before the people, and they had no respect for
द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। उन्होंने कहा भाई कम्युनिस्ट पार्टी अपनी मनमर्जी करती है, लोगों की तो सोचती नहीं, लोगों की रिस्पेक्ट भी नहीं करती है और लोगों के लिए कोई काम नहीं कर पा रही है। Besides this, the widespread corruption among them had also completely alienated them from the people. लोगों से अलग कर दिया, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो काफी ज्यादा करप्शन कर रहे थे, और ब्यूरोक्रेट्स कौन थे? जो कम्युनिस्ट पार्टी में हाई पोजीशंस जो हैं वो रखते थे। The officials holding the high offices were leading luxurious life, whereas the common man was leading miserable life and even unable to fulfill basic needs. भाई सोशलिज्म आया क्यों था? कि आम बंदे की जिंदगी अच्छी हो जाए। उसकी जिंदगी तो वैसी की वैसी रही, तो आम बंदे को तो भरोसा ही हट गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अ बिग गैप हैड डेवलप्ड बिटवीन द पीपल एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। लोगों के बीच में और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो कि जब रशियन रेवोल्यूशन आया था तब बिल्कुल गैप नहीं था। तब वाले लीडर्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मगर जैसे जैसे टाइम बीता करप्शन बढ़ती रही। व्हेनेवर पीपल गॉट एन अपॉर्चुनिटी दे थॉट इट प्रॉपर टू गेट रिड ऑफ दिस इररिस्पॉन्सिबल एंड करप्ट regime। जैसे जैसे लोगों को या जैसे जैसे रिपब्लिक्स को मौका मिलता रहा, वैसे वैसे रिपब्लिक्स आजाद होते रहे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फोर्स यूनिटी इज नीदर डिजायरेबल नॉर वायबल। अब फोर्स तरीके से किसी को जोड़ के रखेंगे अपने साथ तो वो चलेगी नहीं, तो रशिया ने फोर्स तरीके से रिपब्लिक्स को अपने साथ जोड़ के रखा हुआ था, और जैसे ही उनको मौका मिला वो कल्टी हो गए, मतलब अपना उन्होंने अलग से कंट्री बना ली। इट इज अ फेमस सेइंग that forced unity is neither desirable nor viable, and this was the position of unity created in Soviet Union। सोवियत यूनियन में जबरदस्ती की यूनियन बना के रखी हुई थी, जबरदस्ती की यूनिटी बना के रखी थी जो नहीं चल पाई, जो कि खत्म होगी। जबरदस्ती थोड़ा ना किसी के साथ यूनिटी बना सकते हैं। आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन many republics were made to join on the basis of assurances that they could leave union whenever they so desired, and regarding this प्रॉपर प्रोविजंस वर मेड इन द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। जब उनको जोड़ा था, जब उन कंट्रीज को, रिपब्लिक्स को यूएसएसआर के अंदर जोड़ा था, तब तो कहा था भाई जैसे मर्जी आप छोड़ सकते हो, जब आपकी मर्जी है छोड़ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा था, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन में, मगर बाद में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बट रियलिटी वॉज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट, डिफरेंट टू इट। द सोवियत रिपब्लिक्स वर गिवन द वार्निंग्स दैट any act of separation will be considered as an act of succession, and the strict action will be taken against द एरिंग रिपब्लिक। सिंपल वर्ड्स में, अगर किसी ने यूएसएसआर से तोड़ के अलग होगी वो कंट्री या वो रिपब्लिक अलग हो गया, तो उसके ऊपर हमला कर देगी यूएसएसआर। सिंपल वर्ड्स में ये कहा। शुरुआत में भाई आजो ज्वाइन कर लो, जब तुम्हारी मर्जी निकल जाना, कोई चक्कर नहीं है। बाद में धमकियां दे दी कि तुम छोड़ के जाओ, तुम्हें बताते हैं अभी। दिस वे रूलर्स ऑफ सोवियत यूनियन had also established an iron curtain over the members of republics of the union, so they could not even think of going away। तो एक टाइप का आयरन कर्टेन बना दिया कि भाई इसको तोड़ के वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ नहीं जाना, अगर तुम गए तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। They were fully aware of the consequences of such an act। कंट्रीज को भी, मतलब रिपब्लिक्स को भी पता था अगर वो हटते हैं तो भाई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट व्हेनेवर दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मगर जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिली, दे टुक फुल एडवांटेज ऑफ दैट एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जैसे उनको मौका मिला वो अलग हो गए। ठीक है, और नेटो वगैरह ज्वाइन भी कर ली। सॉरी। रोल ऑफ वेस्टर्न पावर्स, वेस्टर्न पावर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वही तो पंप दे रही थी। अब यूक्रेन में क्या हो रहा है? यूक्रेन में अमेरिका ने पंप दिया, भाई तू ज्वाइन कर, ज्वाइन कर, ज्वाइन कर। वेस्टर्न कंट्रीज ने पंप दिया यूक्रेन को, अब यूक्रेन ज्वाइन करने लग गई और अब हमला हो गया। अब पीछे से हथियार दे रहे हैं, खुद नहीं आ रहे सामने, तो हथियार तो अमेरिका के ही बिक रहे हैं ना। We cannot ignore the role of Western powers, particularly of USA, in the disintegration of Soviet Union। Soviet Union को तोड़ने में Western countries और USA का काफी important role है। We know quite well that capitalist countries were and are bitter critics of the communism, as they felt it a threat to the world peace। जो जितने भी कैपिटलिस्टिक कंट्रीज हैं पुराने जमाने में भी और अभी भी, वो बिटर क्रिटिक्स नहीं है, मतलब बुराई करती हैं किसकी? कम्युनिज्म की, कम्युनिस्ट कंट्रीज की। उनको ये लगता है कि भाई जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, ये जो सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, ये वर्ल्ड पीस के लिए काफी खराब है। दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस वाज द टोटलिटेरियन सिस्टम in which there was no place for the rights and liberties of the people। उनका ये मानना है कि ये एक टोटलिटेरियन रिजीम है, और जो कम्युनिस्ट रिजीम होता है वो टोटलिटेरियन रिजीम होता है, और इसमें लोगों की फ्रीडम्स और उनकी जो राइट्स एंड लिबर्टीज है उनका ख्याल नहीं रखा जाता। अभी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट करंटली भी पुतिन को कहते रहते हैं कि भाई ये टोटलिटेरियन रिजीम है, लोगों का कोई वो रखते नहीं राइट्स एंड लिबर्टीज का। ठीक है, तो
सच्चाई भी है इसमें. In it there was dictatorship of the Communist Party and no difference was made between the party and the government. भाई एक ही पार्टी होती है कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का रूल चलता है, और गवर्नमेंट और कम्युनिस्ट पार्टी एक ही होती है. समझ की बात, उनमें कोई डिफरेंस होता नहीं, बल्कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड द गवर्नमेंट. बिकॉज ऑफ दिस रीजन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर USA and the member countries of its bloc made use of all types of fair and foul methods to weaken Soviet Union. तो जब भी कोल्ड वॉर चल रही थी, यूएसए और जितने भी यूएसए के अलाइज थे, उन्होंने सोवियत यूनियन को तोड़ने के सीधे और पुट्ठे सारे के सारे मतलब मीन्स जो है वो यूज किए ताकि यूएसएसआर टूट जाए. द सीक्रेट एजेंसीज ऑफ कैपिटलिस्टिक स्टेट्स had identified every weakness of the Soviet Union, which was used to further weaken the Soviet Union. तो जो सीक्रेट एजेंसीज थी, जो स्पाई एजेंसीज थी, उन्होंने सोवियत यूनियन में काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल की, उनकी वीकनेस जो है वो देखी, और सोवियत यूनियन के भी स्पाइज बाकी कंट्रीज में होते थे, ये तो चलता ही है. तो उन्होंने जितनी भी वीकनेसेस थी वो खंगाली और उसको मिसयूज किया आगे. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस द सोवियत पीपल वर फुली कन्विंस्ड दैट द सोशलिस्टिक ऑर्डर could not solve their problems and the solutions of their problems lied in the adoption of implementation of liberal कैपिटलिस्टिक ऑर्डर. लोग भी परेशान हो गए थे कि भाई इतनी करप्शन, इतना ज्यादा कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, और उनको ये मतलब उनके अंदर ये बिठा दिया गया कि भाई ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं ये सोशलिज्म से सॉल्व नहीं होनी, इनके लिए लिबरल कैपिटलिस्टिक या डेमोक्रेटिक सेटअप लेके आना ही पड़ेगा. ठीक है. तो अब कंक्लूड करते हैं. On the basis of the factors written above, we come to the conclusion that no single factor was responsible for the disintegration of Soviet Union. Rather, it was the result of so many cumulative factors. एक फैक्टर की वजह से यूएसएसआर नहीं टूटा, कई फैक्टर्स हैं जो एड ऑन होते 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 इतने बड़े बन गए कि यूएसएसआर ही टूट गया. But we can with certainty say आना था. We can say with certainty, word भूल गया लिखना. ठीक है. That the policies and programs implemented by Mikhail Gorbachev had hastened the process of disintegration. But हम ये कह सकते हैं कि जो मखेल गॉर्बेचेव ने जो पॉलिसीज लाई थी, ठीक है, उनकी वजह से ये जो डिसइंटीग्रेशन है, जो टूटना है यूएसएसआर का, वो काफी तेज हो गया. द फोर्सेस which he had let open, he had failed to give them proper direction. एक तरफ उन्होंने ओपन तो कर दी ये फोर्सेस, मगर उन्होंने प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दी कि करना क्या है. द रिपब्लिक्स एंड देयर पीपल had made full use of these situations, as a result of which Soviet Union had fallen like a house of cards. तो इस वजह से जो सोवियत यूनियन है वो ताश के पत्तों की तरह एकदम बिखर के रह गई. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.